बार एक धोबी को नदी के किनारे एक नायाब हीरा मिला। धोबी बहुत भोला था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इसका क्या करे, इसे कहाँ बेचे। इसीलिए उसने सोचा कि इसे मैं राजा के दरबार में ले जाता हूँ। बादशाह अकबर खुश होकर मुझे इसकी सही कीमत देंगे। तभी वहाँ सेठ चाटूलाल आ जाता है। सेठ जब धोबी के हाथ में वो हीरा देखता है तो उसकी आंखें फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसने कभी इतना सुंदर हीरा नहीं देखा था। वह धोबी से पूछता है, अरे भैया, तुमको ये हीरा कहाँ मिला? धोबी ने उत्तर दिया, सेठ जी, मुझे ये हीरा इस नदी में मिला है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये हीरा मैं कहाँ बेचूं। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ये हीरा मैं हमारे बादशाह अकबर को दे दूं। वो मुझे इसकी सही कीमत दे देंगे। ये सुनते ही सेठ के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, क्यों ना ये हीरा इस धोबी से किसी तरीके से मैं ले लूं। इसे इस हीरे की कीमत के बारे में कोई जानकारी भी नहीं है। मैं इसे आसानी से पागल बना सकता हूँ। ऐसा सोचते हुए सेठ ने धोबी से कहा, अरे भाई, अगर तुम इस हीरे को तुम बादशाह के पास लेके जाओगे तो वो तुमको इस हीरे का कुछ मोल नहीं देंगे। उल्टा तुम पर चोरी का शक करके तुमको जेल में भी डाल सकते हैं। तुम्हारे हाथ से हीरा भी जाएगा और तुम जेल में भी जाओगे। ये सुन के धोबी अचंभे में पड़ गया और उसने पूछा, मुझे जेल क्यों होगी? मैंने कोई चोरी थोड़ी की है। अरे भाई, तुम धोबी हो, इस बात पे कौन यकीन करेगा कि ये हीरा तुमको नदी में मिला है? सब यही सोचेंगे कि तुमको ये हीरा किसी के कपड़ों में मिला है और तुम इसे चालाकी से बेचना चाहते हो। खैर, मुझे क्या, मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा था। लेकिन तुमको अगर जेल जाने का शौक है तो तुम जाओ। ये सुन के धोबी घबरा जाता है और वो उस लालची सेठ की बातों में आ जाता है। वो उस सेठ से पूछता है, अरे सेठ जी, तो इस हीरे को मैं कहाँ बेचूं? मैं इस मामले में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम ये हीरा मुझे दे दो। मेरी जान पहचान के कुछ हीरा व्यापारी हैं। मैं ये हीरा उनको बेच के तुम्हें इसकी अच्छी कीमत दिलवा सकता हूँ। धोबी बहुत भोला था। वो उसकी बातों में आके उसे हीरा दे देता है। सेठ चाटूलाल उस धोबी की मूर्खता पे मुस्कुराने लगता है। कई दिन बीत जाते हैं, पर धोबी को सेठ का कोई अता पता नहीं लगता। धोबी बहुत उदास हो जाता है। उसको समझ आ जाता है कि सेठ ने उसे मूर्ख बना के उससे वो हीरा ले लिया है। अगले दिन धोबी को वो सेठ दिखाई देता है। धोबी खुश हो जाता है और जल्दी से सेठ के पास जाता है और सेठ से उस हीरे के पैसे मांगता है। लेकिन सेठ उसे पैसे देने से मना कर देता है और कहता है, किस बात के पैसे भाई, और कौन सा हीरा? मैंने तुमसे कोई हीरा नहीं लिया। तुम्हारे पास हीरा कहाँ से आया? तुम बिना बात मुझ पे इल्जाम मत लगाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ राजा से शिकायत कर दूंगा। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने तुमसे हीरा लिया है? मैं तो इतने दिन से अपने चाचा के घर गया हुआ था। धोबी उस लालची सेठ की नीयत को समझ जाता है और बिना कुछ कहे उदास होकर वहाँ से चला जाता है। वह राजा के दरबार में जाता है और बीरबल से मिलके उन्हें पूरी घटना विस्तार से बताता है। बीरबल को पहले भी उस सेठ की शिकायतें मिल चुकी थी। वो उस सेठ को दरबार में बुलाते हैं। सेठ चाटूलाल बीरबल के सामने उस धोबी की सब बातों को नकार देता है और कहता है कि ये धोबी मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है और मुझसे पैसे ऐंठना चाहता है। बीरबल सेठ से पूछते हैं, तो तुम इतने दिनों से कहाँ गए हुए थे? मैं अपने मामा के लड़के के घर गया हुआ था। तभी धोबी बीरबल को कहता है, बीरबल जी, तब तो ये सेठ मुझे बोल रहा था कि ये अपने चाचा के घर गया हुआ था। बीरबल बात को समझ जाते हैं और वो धोबी को बोलते हैं, जब तुमने सेठ को वो हीरा दिया तब वहाँ कोई और था जो इस बात की गवाही दे सके? जी नहीं, वहाँ तो पेड़ और नदी के अलावा और कोई नहीं था। तब बीरबल धोबी को कहते हैं, बिना सबूत और बिना गवाह के मैं ये कैसे मान लूं कि जो तुम बोल रहे हो वो सच है? अगर तुम्हें अपनी सच्चाई साबित करनी है तो तुम कोई गवाह लेके आओ। बीरबल की ये बात सुन के सेठ बहुत खुश हो जाता है। बीरबल जी, वहाँ पेड़ और नदी के अलावा कोई नहीं था, तो मैं किसे गवाह बना के लाऊं? तो ठीक है, तुम पेड़ को गवाह बना के ले आओ। बीरबल जी, पेड़ कैसे यहाँ आके गवाही दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। अगर तुम सच बोल रहे हो तो पेड़ यहाँ जरूर आएगा। तुम जाओ और पेड़ से बात करो।
ये सुन के धोबी वहाँ से चला जाता है और सेठ बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसको पता था कि धोबी अपनी बात को साबित नहीं कर सकता। कुछ देर बाद बीरबल सेठ चाटूलाल को कहते हैं, बहुत देर हो गई, धोबी अभी तक आया क्यों नहीं? बीरबल जी कैसे आएगा? वो नदी और वो पेड़ यहाँ से बहुत दूर है, उसे वहाँ जाने में बहुत समय लगेगा। ये सुन के बीरबल मुस्कुराए और चुपचाप धोबी का इंतजार करने लगे। काफी समय के बाद धोबी वापस आया और बीरबल को बोला, बीरबल जी, मैंने उस पेड़ से बहुत विनती की कि मेरे साथ चल के गवाही दे दे, लेकिन पेड़ ने कोई जवाब नहीं दिया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी सच्चाई की गवाही हो चुकी है। ये सुन के धोबी और सेठ दोनों अचंभे में पड़ गए। सेठ ने पूछा, कौन सी गवाही? किसने दी? बीरबल ने जवाब दिया, तुम्हारी गवाही जो तुमने अभी थोड़ी देर पहले दी। अगर तुमने इस धोबी से कोई हीरा नहीं लिया तो तुमको कैसे पता कि धोबी कौन से पेड़ और नदी की बात कर रहा है? तुम उस पेड़ और नदी के बारे में जानते हो, इसका मतलब धोबी सच बोल रहा है। तुमने सच में इससे हीरा लिया है। नहीं नहीं बीरबल जी, मैंने कोई हीरा नहीं लिया। वो तो मैं झूठ बोलने की यहाँ बहुत कड़ी सजा मिलती है। सिपाहियों, इस सेठ को पकड़ लो और इसे 50 कोड़े मारो। रुको रुको, मैं सब सच बताता हूँ। सेठ बहुत घबरा जाता है और बीरबल को सारी सच्चाई बता देता है। बीरबल उस हीरे की सारी धनराशि धोबी को दिलवा देते हैं और उस सेठ को कारागार में डलवा देते हैं। धोबी धनराशि पाके बहुत खुश हो जाता है और बीरबल का धन्यवाद करता है। तो दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और कमेंट में अपना नाम लिखें। अगली वीडियो हम आपके नाम से बनाएंगे।